हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो देखो अब ये ट्राइसेक्शन का निकालना है, तो एक काम करते हैं, फटाक से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब इसके ऊपर चलते हैं कि क्या है क्या रहा है। ट्राइसेक्शन का मीनिंग तीन इक्वल हिस्सों में क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये पी, और ये कौन सा आएगा, क्यू। अब देखो ए की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, 4 - 1। इसकी वैल्यू कितनी दी है, अब देखो पहले पी के लिए देखते हैं। देखो इसके पास पी के पास इसका कितना हिस्सा है, 1, और यहां से यहां तक कितना हिस्सा है अपने पास, 2। तो देखा जाए तो इसके पास कौन सा रेशियो चल रहा है अभी, 1:2 का। और यहां पे ये 2 पॉइंट दिए हैं, तो पहले फॉर पी पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट देखते हैं, फॉर पी। ध्यान से देखो अपना इंटरनल डिवीजन फार्मूला, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, x1 4 है, y1 -1 है, x2 -2 है, y2 कितना है अपने पास, -3 है। ठीक है, अब अपना फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर कितना हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 m1 m2, यही हो जाएगा अपने पास। चलो अब इसको रख लेते हैं यहाँ पे। m1 की वैल्यू कितनी दे हमको, 1, x2 कहाँ लिखा है, -2, m2 2 है, और x1 कितना है, 4 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, -2, ये कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 3, 6/3। ओके, यहां पे रख लेते हैं वैल्यू हम लोग आके। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 1, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 2, और y1 की वैल्यू -1। क्लियर है ना, y1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -5/3। तो देखो पहला पॉइंट ये आ गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 - 5/3। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया अपने पास, P, क्योंकि ये सारी कहानी किसके लिए लिखी थी हम लोगों ने, P के लिए। क्लियर है। अब बारी किसकी आएगी हमारे पास, Q के लिए। तो देखो Q के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, अब देखो Q में क्या चल रहा है, यहां पे देखो Q के लिए ये आएगा 2, तो ये 2 हिस्सा हो जाएगा, और ये वाला कितना हिस्सा हो जाएगा, 1। तो अब फॉर Q, देखो फॉर Q, m1 का आंसर कितना हो जाएगा, 2, m2 का आंसर कितना हो जाएगा, 1, x1 x2, x1 का आंसर कितना हो जाएगा, 4, x2 का आंसर कितना रहेगा, -2, y1 -1, y2 -3। फार्मूला फिर से वही, m1 x2 m2 x1। ये अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू कितनी दी हमको, -2, m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे चलते हैं, m1 की वैल्यू 2, और y2 -3, m2 1 है, y1 -1 है। कितना आ जाएगा, -4 +4 अपॉन में 3, 0, -6 -1। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर अपने निकाला, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला हो गया।